दोस्तों, एक बार की बात है। जापान का रहने वाला एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में 5 वर्षों से रह रहा था। परंतु एक दिन वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि है गुरुवर, मुझे आपके आश्रम में 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु आपके पास हजारों शिष्य आए और चले गए, किंतु आप उन सभी शिष्यों को ज्ञान देने भेज देते हो और मुझे ज्ञान देने के लिए भेजते नहीं हो। परंतु गुरुवर, क्या मुझे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है क्या? तो तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, आपको खुद समझना होगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं। तो तभी वह शिष्य बोला कि गुरुवर, आपने मुझे इन 5 वर्षों में जो भी सिखाया है वह सब मुझे अच्छे से याद है और आपकी बताई हुई हर एक बात मुझे याद है। परंतु गुरुवर, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं आपके हर एक उत्तर देने के लिए तैयार हूं। परंतु गुरुवर, आप मुझे एक मौका तो दो कि मैं किसी भी दिशा एवं गांव में जाकर आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। तो तभी गौतम बुद्ध बोले कि मेरे प्यारे शिष्य, आपने ज्ञान को याद रखकर कुछ नहीं होता है। जब तक आप उस ज्ञान को आचरण में ना लो और जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक आप लोग दूसरों को ज्ञान दे नहीं सकते हैं। तो तभी वह शिष्य बोलता है कि जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका दो और मुझ पर भरोसा रखो। परंतु गुरुवर, मैं सभी को अपने ज्ञान से खुश कर दूंगा, परंतु मैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे उन लोगों के जीवन में शांति आएगी और वह सभी लोग शांति से अपना जीवन जी सकेंगे। और तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, अभी तुम ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हो, परंतु तब आप ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं आपको दिशाओं में जाने के लिए कह दूंगा। और तभी उस शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आपने मुझे इन 5 वर्षों में जितना भी ज्ञान दिया है तो मैं लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर लूंगा। तो तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, ठीक है कि तुम एक दिशा में जाओ और वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा और तुम उस गांव में से भिक्षा मांग कर लावो और वहां जाकर अपने ज्ञान से लोगों की मदद करो। और तुम वहां कल सुबह अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने अपने ज्ञान से लोगों की कैसे मदद की। और तभी वह शिष्य गौतम बुद्ध की बात सुनकर बहुत खुश होता है और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर चल देता है और गांव जाकर सब लोगों को ज्ञान देने लगता है और मन ही मन सोचता रहता है कि मैं कल ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि वह सभी लोगों के साथ साथ गौतम बुद्ध भी मेरे ज्ञान से प्रभावित हो जाए। और वह शिष्य जल्दी उठकर गौतम बुद्ध को प्रणाम करने लगा और प्रणाम करते करते पूर्व की ओर चल पड़ा। और वह शिष्य जब शाम को आश्रम में आता है तो तभी गौतम बुद्ध उस शिष्य के माथे पर चोट लगी हुई देखते हैं, जो कि माथे से खून निकल रहा था। तो तभी गौतम बुद्ध ने पूछा कि यह चोट तुम्हें कैसे लगी? और तभी शिष्य कहता है कि गुरुवर, वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, उनमें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। परंतु गुरुवर, मैं उस गांव में भिक्षा मांगने गया था पर मुझे किसी ने भिक्षा नहीं दी और सब मुझे बुरा भला कहने लगे। परंतु एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा कि यह भिक्षा तुम नीचे से उठा लो। परंतु मैंने सभी लोगों को समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा वे लोग मेरे साथ हाथापाई करने लगे, जिस कारण मेरे माथे पर चोट लग गई। परंतु गुरुवर, मुझे दूसरी ऐसी जगह भेजना जहां के लोग अच्छे और सुंदर हों। तभी उस शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मेरे प्यारे शिष्य, अगर तुम्हें दूसरी गांव में ऐसे ही लोग मिल गए तो तुम क्या करोगे? तो तभी यह शिष्य बोला कि गुरुवर, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि वह लोग अज्ञानी है। तो तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है और उनके पास बहुत ज्ञान है क्योंकि उनके पास खुद का ज्ञान है। लेकिन अगर तुम दूसरों लोगों के ज्ञान को खुद पहचानोगे तो वह लोग कुछ तो कहेंगे ही। तो ऐसे लोग हर दिशा में मिलेंगे
और जब तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? परंतु तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य को कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, आज तुम आराम करो और कल शाम को तुम मेरे पास आना। और तभी वह शिष्य गौतम बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम में चला जाता है। परंतु तब वह शिष्य शाम को गौतम बुद्ध के पास आता है तो वह देखता है कि वहां दूसरा शिष्य भी है और उस शिष्य के हाथ में चोट लगी हुई थी। और तभी उस शिष्य के हाथ पर गौतम बुद्ध पट्टी बांधते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि गुरुवर अपने पूर्व की एक गांव में जाने के लिए कहा था तो वही मुझे ये चोट लगी। तो तभी गौतम बुद्ध ये पूछते कि वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम मुझे बताओ। तो तभी शिष्य बोला कि गुरुवर, वहां मैंने सभी लोगों से भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, और जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी तो उसने भी मुझे जमीन पर फेंक कर दी। और उस व्यक्ति ने कहा कि इसे उठा लो, और मैं चुपचाप उस जमीन पर पड़ी हुई भिक्षा को उठाकर मैंने अपने पत्र में रख लिया और उस व्यक्ति को मैंने कल्याण का आशीर्वाद दिया। और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अजीब शिष्य हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। परंतु मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप धनी हो और आपने मुझे दान दिया है, तो इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। तो मैं इतनी बात कहकर वहां से चल दिया और कुछ लोगों ने मुझे उस गांव से जाने के लिए कहा, परंतु उन लोगों ने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे, जिससे मेरे हाथ पर चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक बूढ़ी मां को रोते हुए देखा। तो वह बूढ़ी मां अपने बीमारी लड़के को लेकर बहुत दुखी थी। तो तभी एक जंगल से मैं जड़ बूटी लेकर आया, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे जड़ी बूटी नहीं दी। परंतु फिर मैंने उन लोगों से विनती की, मुझे उस बीमार लड़के के लिए जड़ी बूटी ले जाने दो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। परंतु जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी तो उस व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया और उस लड़के के लिए उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दी। तो उसके बाद वह लड़का बीमार से ठीक हो गया और फिर तभी गांव वाले मेरी अच्छाई को देखकर मुझे धन्यवाद देने लगे और मुझसे क्षमा मांगने लगे, और फिर मैं वहां से वापस आ गया। तो वह शिष्य गौतम से कहने लगता है कि आपसे एक विनती है कि उस गांव के सभी लोग बहुत दयालु और सीधे हैं, कि क्या मैं हर रोज इस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? परंतु वह सारी बातें दूसरा शिष्य भी सुन रहा था। तो उस शिष्य ने सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं भी सब कुछ समझ गया कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें लोग बाहर से वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं, परंतु जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तो तब तक हम दूसरों को भी नहीं बदल सकते। हमें खुद में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। कोई भी बात बताने के लिए हमें दूसरों को आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई बातें लोगों को समझाना बहुत आसान हो जाता है और लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और दोस्तों, हम सभी को न जाने ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में जो सीखा है तो वह सब हमें सबको बताना चाहिए, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में दूसरों को सीखने के चक्कर में हम लोग गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई सुझाव देने के लिए जाते हो और कोई भी चीज सीखने के लिए जाते हो तो आप लोग उस कार्य एवं चीज को अच्छे से सीख कर जाए और आपको तब तक अपने आप पर विश्वास ना हो जाए कि मैं अब कोई भी कार्य एवं सुझाव देने के लिए तैयार हो गया हूं, तो तब हम लोग दूसरों को सिखा सकते हैं। तो तब आप दूसरों को सीखने के लिए जाएंगे, अन्यथा आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको हानि भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये कहानी भी आपको कैसी लगी है इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।